कहते हैं कि कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई इंसान मुसलसल जदोजहद करता है तो उसके लिए कामयाबी मिलना यकीनी है। और कामयाबी हासिल करने के लिए मालदार होना ज़रूरी नहीं है, गरीब भी कामयाबी हासिल कर सकता है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले के एक छोटे से गांव धर्मकट्टे में पेश आया है, जहां की एक तालिबा ने इस साल नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ अपना मुस्तकबिल संवारा है, बल्कि अपने वालिदैन, असातिज़ा और गांव का नाम भी रोशन किया है। इस लड़की का नाम आयशा सिद्दीक़ा है और इनके वालिद जो है एक छोटे से गांव में ही मजदूरी करते हैं। चलिए बात करते हैं इस कामयाब तालिबा के साथ कि उन्होंने इस कामयाबी को कैसे हासिल की और वो अपना मुस्तकबिल किस तरह से संवारना चाहते हैं। है आयशा सिद्दीक़ा, आपका इनकलाब न्यूज़ में। आपने नीट के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। सबसे पहले आप ये बताएँ कि नीट के इम्तिहान में आपका क्या परसेंटाइल है और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है। मेरे वालिद का नाम असग़र अली है और मेरी वालिदा का नाम रिज़वाना बनू है। हम 4 भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई हैं और मेरी 1 बहन है। हमारी फ़ैमिली एक पूर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हम यहाँ पर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारा गांव का नाम धर्मकट्टा है। मैं प्राइमरी स्कूल में जब थी तो मुझे सब लोग पूछते थे कि तुम्हें बड़ी होकर क्या बनना है, तो मैं कहती थी कि मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना है। तब पूरे मुझे कहते थे कि हमारे गांव में तो कोई बड़ा पढ़ लिख कर, स्पेशली गर्ल्स के लिए हमारे गांव में एजुकेशन के लिए कोई सपोर्ट नहीं करता। सब कहते थे कि तुम कुछ नहीं बनोगी। फिर भी मैं तब भी बहुत अच्छा पढ़ती थी। मेरा वहाँ के असातिज़ा भी मुझे कहते थे कि तुम बड़ी होकर बहुत अच्छा पढ़ोगी, बहुत अच्छा करोगी। फिर मैंने प्राइमरी स्कूल में भी मेरे असातिज़ा ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फिर मैं ऐसे हाई स्कूल गई। हाई स्कूल में मैं जब यही ज्वाइन हुई तो वहाँ के टीचर्स ने स्टार्टिंग में मुझे वहाँ की मेंटर बना दिया क्लास की। फिर उसके बाद मैं वहाँ भी अच्छा पढ़ती थी। मैं वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। हमें जब 8th स्टैंडर्ड में थे, हमें 8th स्टैंडर्ड के लास्ट लॉकडाउन पड़ गया। हमें 8th का एग्ज़ाम भी नहीं दिया। फिर 9th पूरा हमारा लॉकडाउन में ही चला गया। फिर 9th में भी मैं बहुत मेहनत करती थी। स्कूल को फिर भी जाकर कुछ ना कुछ पूछ कर आती थी कि मुझे वहाँ से कोई नॉलेज मिल सके। 9th में मैंने जहाँ कहीं पढ़ा था कि 11th का बेसिक पूरा 9th में होता है, इसीलिए मैंने लॉकडाउन में भी कुछ घर में बैठकर कुछ नहीं किया। मैंने लॉकडाउन में भी पढ़ाई की। फिर उसके बाद मैं जब 10th गई, 10th में भी मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। मेरा 10th में भी 96.67 परसेंटेज आया था। वहाँ के असातिज़ा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो, तुम करोगी। मैंने हमारे स्कूल में ही एक हिस्ट्री बना दी। मैंने 96.67 परसेंटेज हासिल किया। हमारे गांव में कोई उतना नहीं कर सका जितना मैंने किया, क्योंकि मैंने मेहनत की। एसएसएलसी के बाद पीयूसी की जो तालीम है वो बहुत ही अहमियत रखती है। तो कॉलेज का सिलेक्शन से लेकर सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, इन तमाम चीज़ों को आप एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो किस तरह से आपको किसने गाइड किया, किस तरह से आप मोटिवेट हुई। मुझे हमारे आरिफ सर ने गाइड किया। वो मुझे एसएसएलसी में भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए। उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम ये कोर्स ज्वाइन करो, तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए तुम्हें साइंस ज्वाइन करना है। फिर अच्छी कॉलेज सेलेक्ट करके दी उन्होंने। मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ के भी असातिज़ा ने मुझे सपोर्ट किया कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम करो, मेहनत करो। फिर वहीं भी मैंने बहुत मेहनत की। मैंने मेरी खुद ही पर मेरे सेल्फ से मैंने स्टडी की 11th में, 12th में। मैं 11th में भी बहुत मोटिवेटेड थी कि मुझे नीट देना है, मुझे नीट में अच्छा परसेंटेज हासिल करना है। इसीलिए मैंने 11th से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने 11th में भी मेहनत की, 12th में भी मेहनत की। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा बहुत अच्छा परसेंटेज आया था। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 535 स्कोर आया था। मैंने फर्स्ट ईयर में ही बहुत मोटिवेटेड थी कि मुझे नीट देना है, तो मैं रात भर बैठकर पढ़ाई करती थी। हमारी कॉलेज में, वो प्राइवेट कॉलेज थी, वहाँ पर बहुत देर छोड़ा करते थे। 536 वहाँ नज़दीक छोड़ा करते थे। फिर मुझे सिटी से मेरे गांव तक आने में बहुत परेशानी होती थी। फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। मैं घर में भी 6 से 7 घंटे ज़रूर पढ़ा करती थी। मुझे कितनी भी ये ना हो जाए, मेरी नींद क्यों ना ख़राब हो जाए, फिर भी मैं पढ़ाई करती थी 6 से 7 घंटे में।
डेली पढ़ती थी, कंसिस्टेंट रहती थी। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सेकेंड ईयर में भी स्टार्टिंग में मुझे फुल डीमोटिवेट हो गया था कि सब लोग कहते हैं नीट बिना कोचिंग के नहीं हो सकता। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं लोगों के कहने पर मैं डीमोटिवेट हो गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मुझे मेरे असातिज़ा ने हिम्मत दी कि तुम कर सकती हो, तुम करोगी, तुम मेहनत करो, उसका आगे का अल्लाह देख लेगा। तो फिर मैंने सब कुछ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, मैं मेहनत ज़रूर करूँगी। तो मैंने मेहनत की। सेकेंड ईयर में भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की। सेकेंड ईयर में मेरा 96.67% आया बोर्ड एग्ज़ाम से, और मैंने नीट में भी बहुत अच्छा किया। आपको अच्छे परसेंटाइल मिलने के बावजूद आपने क्यों मेडिकल कोर्सेज़ के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दी थी? क्योंकि बहुत लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले गया था। लास्ट ईयर पेपर लीक होने के बहुत सारे न्यूज़ आए थे, तो इसीलिए मेरा मार्क्स से मुझे कट ऑफ बहुत कम दिखा। मैं 535 मार्क्स से प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट ज़रूर हासिल कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के बारे में भी सोचना था, उनके बारे में भी सोचना था कि वो इतने ज़्यादा अफोर्ड कैसे कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया। कोचिंग सेंटर वालों ने भी मेरी मेहनत देखकर और मेरे अंदर जज्बा देखकर मुझे फ्री कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लिया। तो मैं वहाँ पर फ्री ही पढ़ रही थी। उसके बाद उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि बच्ची ज़हनी है और वो ज़रूर करेगी, तो मुझे वहाँ उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इंशाल्लाह आज मैं यहाँ हूँ तो मेरे पूरे असातिज़ा की मेहनत और मेरी मेहनत, मेरी वालिदैन की मेहनत है। नेशनल लेवल पे मेरा 14,000 रैंक आया। मेरा कैटेगरी वाइज 14,000 आया और ऑल इंडिया रैंक 31,000 आया। फिर भी मैंने बहुत सारे मिस्टेक किए, ये मेरी गलती थी। मैं यकीन है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट ज़रूर मिलेगी। सो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अच्छी से अच्छी डॉक्टर बनूँगी। अभी आपके मातहत बहुत सारे आपकी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स मोटिवेट भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हर बच्चा यही सोचता है कि विदाउट कोचिंग क्लासेस वी कैन नॉट अचीव द नीट रिजल्ट। कोचिंग क्लास से कुछ नहीं होता। मींस कोचिंग क्लास ज्वाइन करना अच्छी बात है, बट कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद भी हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि हमें करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जाएं कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करें, मस्ती करें, फिर वहाँ कुछ देर के लिए पढ़ाई करते हैं। मैं कोचिंग सेंटर में भी देख चुकी हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ाई करने के लिए ज़रूर आते हैं, बट वहाँ वो उतना एफ़र्ट डाल के पढ़ाई नहीं करते। तो इसीलिए कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद उनकी ये है। जब इंसान मेहनत करने के लिए तैयार है तो उसे मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मैं अपनी खुद से उतने मार्क्स लेकर पास हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, तब भी मेरी मेहनत ही थी। तब भी अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमें करना है, ज़रूर करेंगे हम, तो तब जाकर इंसान कामयाब होता है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि खुद किसी के बारे में ना सोचें, किसी के इसके बारे में ना सोचें। कोई भी कुछ भी कहे, बट तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि तुम करोगे तो ज़रूर करोगे। इसीलिए कंसिस्टेंट होकर मेहनत करें और अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का और अपने गाँव का, अपने शहर का सब नाम रोशन करें। आपकी इस कामयाबी पर आपके पेरेंट्स और आपके गांव वाले क्या कह रहे हैं? मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं कि मुझे उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफ़ाई किया है। मेरे असातिज़ा भी बहुत खुश हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। मेरे वालिदैन ने भी बहुत सपोर्ट किया। आपके गाँव के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होकर नीट का इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले आप पहली स्टूडेंट हैं। इस पर आपके जो मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके क्या तासुरात हैं? मैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल से पहले ऐसी तालिबा हूँ जिसने नीट क्रैक किया है और जो डॉक्टर बनने जा रही है। तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस की बच्ची इतनी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई और वो डॉक्टर बनने जा रही है। तो सब लोग बहुत खुश हैं। ये थी हमारे साथ आयशा सिद्दीक़ा, जो नीट के टॉपर हैं, नीट के टॉप पोजीशन में क्रैक करने वाली स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही अहम रोल अदा कर सकता है। इनका कहना है कि सिर्फ अच्छे कोचिंग सेंटर या कॉलेज में जाने से ही नीट का इम्तिहान पास नहीं कर सकते, बल्कि पर्सनल एफर्ट्स भी ज़रूरी है। इसके लिए वालिदैन और टीचर्स का भी सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, भद्रावती।